हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो बच्चों, आज लेक्चर 9 है, चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनइक्वेशन। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी जिसके फॉर्मूले और क्वेश्चंस बहुत बेसिक से जो क्वेश्चंस हैं उनकी बात ऑलरेडी हम लोगों ने पहले कर रखी है। तो आज थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, उन फॉर्मूलों का यूज़ कैसे करेंगे, क्वेश्चंस कैसे एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 39, क्योंकि 38 नंबर तक के क्वेश्चंस ऑलरेडी लेक्चर 9 तक में हो गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39, द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई दिया हुआ है, सच दैट साइन थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 7 थीटा इज इक्वल टू 0। अब ऐसा जो क्वेश्चन है जब एग्ज़ाम में आएगा तो हमें करना क्या है, सिंपल सा है कि साइन सी प्लस साइन डी का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो साइन ऑफ 7 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू हो जाता है 0। ओके, यहाँ से साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉज सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। ओके, प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आएगा 2 टाइम्स साइन 4 थीटा कॉज 3 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0। सही है। अब कॉमन हमें मिल सकता है साइन ऑफ 4 थीटा, तो यहाँ से आएगा 2 कॉज 3 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और हमें मिलेगा साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कॉज 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2। -1/2 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो अब 0 की बात हो रही है, तो 0 का मतलब ये हो गया कि अब आपको मिलेगा 4 थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो हम लोग पाई नहीं करेंगे, हम लोग 0 से पाई तक की बात करनी है। तो 4 थीटा कहाँ होना चाहिए? 4 थीटा 0 से 4 पाई के बीच में होगा, तो हम 0 लिखेंगे। 0 कब कब हो सकता है? साइन पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई, 4 पाई। तो थीटा की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, पाई बाई 4, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 4 एंड अब पाई। तो हमें जो इंटरवल दिया गया है वो इंटरवल एक्चुअल में जो गया है उसमें 0 और पाई को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज आएंगी जिस पर हमें साइन थीटा 0 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको 3 सॉल्यूशन दिख जाएंगे। अब बात आती है यहाँ पर -1/2 कॉस की वैल्यू है, और कॉस की जो वैल्यू है -1/2 आपको मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम लिख लेते हैं, इसकी जो वैल्यू है 3 थीटा की वैल्यू है 2 पाई बाई 3 होगी, 4 पाई बाई 3 होगी। इस चीज़ को समझिएगा कि हम लोग इस टाइप से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो अगर दिखेंगे तो ये 2 पाई बाई 3 बेटा, ये 2 पाई बाई 3 पर -1/2 एंड 4 पाई बाई 3 पर -1/2। अगेन अगर आप एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस का 2 पाई ऐड कर लेंगे, प्लस का 2 पाई इसमें ऐड करेंगे। तो 2 पाई ऐड करने पे आएगा 6 + 2 8 पाई बाई 3, मतलब हमारे पास आएगा 8 पाई बाई 3 आएगा, और फिर आएगा 10 पाई बाई 3 आएगा। हमें 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करना है तो हमारे पास थीटा की जो वैल्यू मिलेगी बेटा, यहाँ पे देखिएगा ये आएगा 2 पाई बाई 9। ठीक है, फिर आएगा 4 पाई बाई 9, फिर 8 पाई बाई 9। अभी तक जो वैल्यूज हैं वो 0 से पाई के बीच में हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे 10 पाई बाई 9, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू पाई से बड़ी हो जाएगी। तो थीटा की वैल्यू आएंगी क्या, ये 3 वैल्यू जाएगी। ठीक है, 3 सॉल्यूशंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 3 सॉल्यूशंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 6 सॉल्यूशन। ठीक है,
इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ऑलरेडी की हुई है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। अब 40 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि वैल्यू को कैसे टैकल करना है। तो cos x प्लस का रूट साइन x इज इक्वल टू 0 दिया गया है। तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में हमें पहले से समझना पड़ेगा कि साइन x की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगी, तभी ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी। अब बात करेंगे कि भाई cos x क्या होगा। cos x होगा माइनस का अंडर रूट ऑफ साइन x, ठीक है। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि भाई रूट ऑफ साइन x कैसा है, पॉजिटिव है, और बाहर क्या लगा है, माइनस का। इसका मतलब ये है कि cos x की वैल्यू निगेटिव होगी। तो cos x निगेटिव हो गया, sin x पॉजिटिव हो गया, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा। मतलब ये होगा कि x लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कहाँ लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसका मतलब अब सीधा सा है कि अब इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। हमें एक वैल्यू मालूम हो गई है। चलिए तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करें, स्क्वायर कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा cos स्क्वायर x आएगा, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन x आ जाएगा। इसको हम लोग को साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू साइन x आ गया, ठीक है, ये आ जाएगा। और इसके बाद आएगा साइन स्क्वायर x प्लस साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तो ये साइन x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस का 4ac डिवाइड बाई 2a, तो 2 हो जाएगा। तो साइन x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस रूट 5 बाई 2, और ये हो गया साइन x। हमें मालूम है कि साइन x क्या होना चाहिए, साइन x होना चाहिए पॉजिटिव या इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट साइन x इज इक्वल टू आ जाएगा, साइन x इज इक्वल टू आ जाएगा रूट 5 माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब साइन x की वैल्यू आ गई है। अब साइन x की वैल्यू तो पॉजिटिव है, लेकिन लोकेशन कहाँ होना चाहिए, सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हमें x की वैल्यू क्या लिखना पड़ेगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी साइन इनवर्स रूट 5 माइनस 1 बाई 2। अब x थीटा आ गया है, लेकिन जाना कहाँ पर है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए थीटा की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी वो आएगी पाई माइनस साइन इनवर्स रूट 5 माइनस 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका लोकेशन, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सही बेटा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहेगा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन x प्लस कॉज x इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ दिस एंड दिस। इसका मतलब ये है कि इज इक्वल टू क्या है, इन दोनों का मिनिमम। अब इन दोनों का मिनिमम हमें रूट 3 फिक्स मालूम है। अब ये रूट 3 फिक्स है, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो ये जो है इसका y मिनिमम निकालते हैं। तो y मिनिमम होगा माइनस का d बाई 4a माइनस d की वैल्यू होती है बी स्क्वायर मतलब हो गया, इसकी वैल्यू है ये b है, और a की वैल्यू क्या है बेटा, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है -4, c की वैल्यू है 5, ठीक है। तो b स्क्वायर की वैल्यू हो गई 16 -4 ac की वैल्यू हो गई 5 डिवाइड बाई 4a की वैल्यू है 1। इसका मतलब है माइनस, और ये 16 माइनस का 20 मतलब -4 डिवाइड बाई 4 मतलब 1। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो है 1, और इसकी मिनिमम वैल्यू रूट 3। इसका मतलब ये है कि साइन x प्लस कॉज x की जो वैल्यू है वो है मिनिमम ऑफ रूट 3 एंड 1, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, √3 एंड 1। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि साइन एक्स प्लस कॉज एक्स की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी। अब यहाँ पर जो हमें एक स्टैंडर्ड पैटर्न मालूम है, स्टैंडर्ड पैटर्न क्या मालूम है बेटा, कि इसकी जो वैल्यू है, इसका जो वैल्यू है साइन एक्स प्लस का कॉज एक्स की जो वैल्यू है वो √2 एंड -√2 के बीच में होना चाहिए। तो 1 उसके बीच में लाई करता है। इसका मतलब है इक्वेशन है सॉल्यूशन, और जब भी इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो इसका मतलब नंबर क्या होगा, नंबर होगा इनफाइनाइट। क्या होगा, इनफाइनाइट। क्योंकि अ सिस्टम हैज अ सॉल्यूशन मीन्स इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन 42। इक्वेशन इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2π/3 दिया हुआ है, ठीक है ना। देन cos x प्लस साइन एक्स, सॉरी cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 3/2 है। देन नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पूछा गया है, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर दिया गया है जो cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 3/2 है, cos c प्लस cos d लगा के देखते हैं तो 2 टाइम्स cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 इज इक्वल टू 3/2। अब ये देखा जाए तो 2 टाइम्स cos x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हमें मालूम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि cos π/3 हो जाएगा, cos x माइनस y/2 आएगा इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। मतलब ये हो गया cos x माइनस y/2, तो cos π/3 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और इज इक्वल टू आएगा 3/2। अब देखिए cos की जो वैल्यू है वो 3/2 हो गई। जनरली cos की वैल्यू क्या होती है, cos की वैल्यू जो होती है वो लाई बिटवीन 1 to -1 होती है, तो 3/2 तो पॉसिबल ही नहीं है, ये 3/2 पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि cos अगर पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब देयर आर नो सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ओके, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग x माइनस वाई इज इक्वल टू π/4 एंड cot x प्लस cot y इज इक्वल टू 2r। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन दी हुई है। अब देखिए बेटा, cot x प्लस cot y इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम वेरिएबल को रिप्लेस कर लेते हैं। तो हम एक काम करते हैं, x की जो वैल्यू है वो π/4 प्लस y हो जाएगी, और यहाँ पे अगर हमने लिख दिया कि cot है और ये π/4 प्लस y इज इक्वल टू cot y हो जाता है, सॉरी प्लस cot y इज इक्वल टू 2 है। अब cot a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो cot ऑफ a प्लस बी का मतलब ये हो गया cot y माइनस 1 अपॉन cot y प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि π/4 की वैल्यू 1 हो जाती है, प्लस cot y इज इक्वल टू 2 हो गया। एलसीएम ले लेते हैं तो ये आ जाएगा cot y माइनस का 1 प्लस cot स्क्वायर y प्लस cot y इज इक्वल टू 2 cot y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम ले लिया और कैलकुलेट कर लिया। ये cot y यहाँ से कैंसिल हो जाना चाहिए, ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर y इज इक्वल टू 3। सो cot y इज इक्वल टू आएगा 1/√3 प्लस माइनस। अब यहाँ पे जो बोला गया है कि भाई स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू पूछी गई है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 1/√3 हो जाएगी। तो cot y की जो वैल्यू आएगी 1/√3, सो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी cot स्क्वायर वाई 1/3 नहीं बेटा, √3, तो √3 है ये, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6 आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई π/6। y अगर π/6 हो गया है
तो x की जो वैल्यू होगी वो π/4 प्लस का π/6 हो जाएगी, और ये आएगा 12, 3 प्लस 2 मतलब 5 पाई हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 5π/12। तो ये दो वैल्यू इसकी हम लोग के पास आ जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन sin 13 डिग्री पावर cot 3x प्लस का cot x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 4x माइनस 4π माइनस एक्स माइनस कॉज ऑफ 3π माइनस एक्स इंटू कॉज ऑफ 2π प्लस एक्स। तो एक काम करते हैं कि राइट हैंड साइड को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं कि भाई राइट हैंड साइड है क्या। ये एक्चुअल में साइन स्क्वायर ऑफ 4π माइनस एक्स का मतलब साइन एक्स ही होगा, माइनस का कॉज 3π माइनस एक्स का मतलब है कॉज एक्स होगा लेकिन प्लस का होगा, क्योंकि माइनस हम सेकंड में जाएंगे, और 2π प्लस एक्स का मतलब फर्स्ट में जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कॉज एक्स हो गया। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू तो है 1, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है साइन 13 डिग्री है पावर cot 3x और प्लस cot x है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो साइन 13 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम है कि ये वैल्यू 1 तो नहीं होती। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि cot ऑफ 3x प्लस cot x की वैल्यू को होना पड़ेगा 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। अब अगर ये 0 होता है तो 0 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कॉज बाई साइन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कॉज 3x डिवाइड बाई साइन 3x प्लस कॉज x डिवाइड बाई साइन x इज इक्वल टू 0। इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ से आएगा आपके पास साइन x कॉज 3x प्लस कॉज x साइन 3x इज इक्वल टू 0। सो साइन a प्लस बी मतलब 4x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 4x अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि 4x की वैल्यू हो जाएगी nπ। सो x की वैल्यू आनी चाहिए आपके पास nπ/4। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई nπ/4 तो हो रही है, लेकिन यहाँ पर n क्या होगा, n की वैल्यू डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, n की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो भी ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। n अगर 4 होगा पाई आ जाएगा तो भी नहीं, तो मतलब इसका है कि n की वैल्यू ध्यान ये रखना है कि ये 4 लैम्डा के मल्टीपल में नहीं होनी चाहिए, वह लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल, सॉरी इंटीजर कर देते हैं, लैम्डा बिलोंग्स टू इंटीजर। तो इस टाइप से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखिएगा आंसर तो x की वैल्यू nπ/4 है, लेकिन यहाँ पे n की वैल्यू 4 के मल्टीपल में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 45 है। इफ सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 8 cos x in a bracket cos π/6 plus x into cos π/6 minus x minus 1/2 is equal to 1 in 0 to pi is k pi, then k is equal to, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका सम निकालना है एक्चुअल में, सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया वो है 8 टाइम्स cos x है इन अ ब्रैकेट, अगर देखा जाए तो cos a प्लस बी है इंटू cos a माइनस बी है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि cos a प्लस बी, इसको डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे। हमें मालूम है कि cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो हम इसका यूज़ करेंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, इसको समझिएगा, इसको हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे। ओके, तो ये जो वैल्यू हो गई cos स्क्वायर a की वैल्यू हो गई π/6 माइनस साइन स्क्वायर b की वैल्यू हो गई x
माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो गया 8 टाइम्स कॉज एक्स हो जाएगा, कॉज स्क्वायर पाई बाई 6 की वैल्यू हो जाएगी 3/2 होगा ना, तो √3/2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 3/4 माइनस 1/2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ अगर देखा जाए तो ये हो गया 8 टाइम्स कॉज एक्स हो गया, 3/4 माइनस 1/2 का मतलब हो गया 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 4 एलसीएम ले लेते हैं तो ये आएगा कॉज एक्स और ये हो जाएगा 2, और ये 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 1। चलिए, एक चांस बनता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, तो ये हो गया 2 टाइम्स कॉज एक्स हो गया, जिसको 1 माइनस का 4 प्लस 4 कॉज स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर को कॉज में चेंज कर दिया क्योंकि कॉज में चेंज करना पड़ेगा, तो ये 2 टाइम्स हो गया, और ये कॉज को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉज क्यूब एक्स माइनस 3 कॉज एक्स इज इक्वल टू 1। अब इम्पल्स ये फॉर्मूला बन गया है, कॉस 3x का इज इक्वल टू आ गया 1/2। अब 1/2 की जो वैल्यू है कॉज की वो चेक करनी पड़ेगी, और लिमिट ध्यान रखिएगा 0 से पाई के बीच में है, तो 3x की बात करनी है, तो 3x का मतलब क्या हो गया, 3x की बात करनी होगी हमें 0 से 3 पाई तक ले जा सकते हैं। तो 1/2 का मतलब है हमारे पास 1/2 कहाँ हो सकता है, कॉज का यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, ठीक है ना। तो π/2 के लिए हम जाएंगे यहाँ पर, यहाँ जा सकते हैं, और 3 पाई की बात हो रही है तो हम यहाँ तक जाएंगे, तो हमारे पास कितनी वैल्यू जाएंगी, 1 2 और 3 वैल्यू जाएंगी। ठीक है, देखें तो हमारे पास वैल्यू आ गई 3x की वैल्यू आ गई है, 1/2 का मतलब हो गया π/3। ठीक है, π/3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, π/3 के बाद हम सीधे आएंगे यहाँ पर 2 पाई माइनस π/3 पर, इसका मतलब हो गया 6 माइनस 1 5 π/3, और उसके बाद π/3 में 2 पाई ऐड कर दीजिएगा, तो 2 पाई ऐड करेंगे तो 2 पाई ऐड करने पे आएगा 6 + 1 7 π/3। ठीक है, ये हमारे 3x की वैल्यू जा जाएंगी। अब 3x की वैल्यू आने के बाद x की जो वैल्यू निकाल लेंगे तो आएगा π/9 5 π/9 एंड 7 π/9। अब हमें सम निकालना है, तो सम की जो वैल्यू आएगी वो सबको ऐड किया तो 13 π/9 हो गया। तो यहाँ पर जो सम दिया था वो दिया था k पाई, तो k की वैल्यू आनी चाहिए 13/9। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे बेटा। जितने भी क्वेश्चंस थे वो सब प्रैक्टिस बेस पे ही थे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, PYQ टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आई होप आप अच्छे से समझेंगे। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।